एक बार की बात है, एक गांव में सीता और गीता नाम की दो बहनें अपने माँ के साथ रहा करती थी। एक गांव के सेठ के घर में दोनों बहनें सिलाई का काम करती थीं। एक दिन सीता गीता से बोली, अरे गीता जल्दी जल्दी काम कर, नहीं तो सेठ जी फिर से गुस्सा होंगे। हाँ हाँ दीदी, मेरा काम बस थोड़ा ही रह गया, अभी कर लेती हूँ। तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है और बोलता है, सीता अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है। बस सेठ जी अभी करती हूँ। गीता, एक ग्राहक का फोन आया था, उसकी फिटिंग तूने गलत कर दी थी। आज से तुम दोनों को काम से निकाल रहा हूँ। यहाँ तुम दोनों को कोई काम नहीं है। सेठ जी दोनों को काम से निकाल देता है। दोनों बहनें ये बात माँ को बताती है तो माँ बहुत दुखी होती है और बोलती हैं, ऐसे कैसे तुम दोनों को काम से निकाल दिया? तुम दोनों के वजह से ही तो घर चलता था। जब तुम दोनों काम नहीं करोगी तो घर कैसे चलेगा? माँ आप चिंता मत करो, मैं काम कहीं ढूंढ लूंगी। अगले दिन दोनों बहनें घर से बाहर काम ढूंढने निकल जाती हैं। धूप में दोनों बहनें चले जा रही थीं। तभी सीता बोली, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ और आगे नहीं चल सकती हूँ। हाँ दीदी, अब तो मैं भी बहुत थक गई हूँ, इतनी तेज धूप में मैं भी नहीं चल सकती हूँ। अब हमें थोड़ा रुक कर आराम कर लेना चाहिए। तभी सीता आसपास देखती है तो उसे एक पीपल का पेड़ दिखाई देता है। तभी सीता बोली, गीता चलो उस पेड़ के पास चलती हूँ, वहाँ पर बहुत घना है, उसी के नीचे बैठकर आराम कर लेती हूँ। वे दोनों पेड़ के पास चली जाती हैं और वह पेड़ के नीचे बैठकर आराम करती है। तभी सीता बोली, हम पहले कितना अच्छा काम कर रहे थे, पर हमारे सेठ जी ने हमें काम से निकाल दिया। हाँ दीदी, पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर का खर्च भी तो हम दोनों ही चलाते थे। अगर हमें आज काम नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? माँ हमसे तो बहुत गुस्सा करेगी। अरे गीता, ये पेड़ कितना बेकार है ना, तो इसमें कोई फल है ना ही कोई फूल। हाँ दीदी, इसमें तो सच में फल ही नहीं है। हाँ गीता, इससे अच्छा तो हमारे बगीचा का पेड़ है, उनमें तो फूल है। दोनों पेड़ की बुराई कर रही थीं। तभी उस पेड़ में से एक आवाज सुनाई दी, अरे लड़कियां, भली मुझ में फूल या फल नहीं है, लेकिन छाँव तो है। इतनी तेज धूप में मैंने तुम्हें बैठने के लिए छाँव दिया और तुम मुझे ही बेकार कह रही हो। ये सुनकर दोनों दंग रह जाती हैं। तभी सीता बोली, हमें क्षमा कर दो, हम ये भूल गए थे कि इतनी तेज धूप में चलते चलते थक गई थी, तो तब हमें ये पेड़ दिखा था जिसके नीचे छांव थी और इसके नीचे हम बैठकर आराम करने लगी थी। हाँ, आप तो सच में कह रहे हैं, आप भले ही फूल या फल नहीं दे रहे हैं, लेकिन आने जाने वाले लोगों को छांव तो देते हैं ना। दोनों को अपने गलती की पछतावा हो रही थी। तभी पेड़ उनसे कहता है, तुम दोनों निराश नहीं हो, मैं तुम दोनों के बात सुन लिया था, तुम दोनों काम ढूंढ रही हो। हाँ, हमारे सेठ तो हमें काम से निकाल दिया और हमारे घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। अच्छा तो ऐसी बात है तो मुझ में से एक पत्ता तोड़कर घर ले जाओ। क्या पत्ता? पर इस पत्ते को मैं क्या करूँगी? उस पत्ता को अपनी माँ को दे देना। ठीक है। तो दोनों बहनें उस पेड़ से एक पत्ता तोड़कर घर ले जाती हैं। तभी सीता के माँ बोलती है, आ गई तुम दोनों बहनों को कोई काम मिला? तभी सीता बोली, नहीं माँ, हम दोनों को काम नहीं मिला। अरे बेटी, अब हम क्या करेंगे? अब क्या खाएंगे? तभी सीता वह पत्ता अपनी माँ को दे देती है और जैसे ही उसकी माँ ने वह पत्ता अपनी हाथ में लिया, वे सोने में बदल गया। ये देखकर वह सभी खुश हो जाता है। तभी सीता बोली, मतलब वह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि एक जादुई पेड़ था। हमें प्रकृति द्वारा बनाई गई किसी भी चीज को बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज का अपना महत्व है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।